यहां एलिया उस व्यक्ति को बता जिसको उसने बुलाया था, जिसके ऊपर चादर डाली थी। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, दूसरा वचन, एलिया एलीशा से कहता है, तू यही रुक जा, यही ठहरा रहे, क्योंकि यहोवा ने मुझे बेतेल तक भेजा है। वो कहां थे? वो गिलगाल में थे। पहला वचन, एलिया एलीशा के साथ गए और वो दोनों संग संग गिलगाल में थे। वो शुरुआत गिलगाल में कर रहे हैं और एलिया ने एलीशा से कहा, तुम यही रह जा, ठहर जा, मैं जा रहा हूं। वो एक परीक्षा थी, क्योंकि आगे जाकर हम देखते हैं 3 बार एलिया ने एलीशा को कहा, तू यही ठहर। वो कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आऊंगा, मैं तेरे साथ आगे आऊंगा। और उसके बाद आखिरी में शुरुआत हुई गिलगाल में, फिर वो बेथेल में गया, दूसरा वचन, फिर वहां से लेकर यरीहो, चौथा वचन, और फिर वो यारदन में, छठे वचन में। ये 4 जगह थे। हर बार एलिया ने एलीशा से कहा, तू यहां ठहर जा, गिलगाल में रुक जा। एलिया ने कहा नहीं, एलीशा ने कहा नहीं। फिर एलिया कहता है, जब वो बेथेल में आए, एलिया ने उसको कहा, तू यहीं रुक जा बेथेल में। एलीशा ने कहा नहीं। फिर जब वो यरीहो में आता है, फिर एक बार एलिया कहता है, तू यहीं ठहर जा। वो कहता है, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। आप इनको पहले कुछ वचनों में पढ़ते हैं। हम इससे क्या सीखते हैं? आखिरकार जब एलिया और एलीशा उस यरदन नदी को पार करते हैं, एलिया ने एलीशा से पूछा, ठीक है, क्यों तू मेरे पीछे आ रहा है? तू क्या चाहता है? और एलीशा, मैं उसके शब्दों को अपने शब्दों में कहता हूं, तुम्हें क्या लगता है क्यों मैं तुम्हारे पीछे इतने समय से आ रहा हूं? तुमको लगता है मुझे तुम्हारे जैसे मुझे कोई शीर्षक चाहिए, डायरेक्टर या सबसे बड़ा एल्डर इस कलीसिया का? मैं तुम्हारे बाद रहने वाला हूं। तुम इतने दिन एल्डर थे, अब मैं उत्तराधिकारी हूं, अब सबको बताओ मैं नया एल्डर हूं। वो ऐसे किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं रखता। आज मसीह लोग टाइटल्स में इंटरेस्टेड है, शीर्षक, डायरेक्टर, सुपरवाइजर, चेयरमैन, एल्डर। एलीशा ऐसे किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं था, एक ही बात में उसकी दिलचस्पी थी। और मैं चाहता हूं सारे मसीह भी एक ही बात में दिलचस्पी रखें, पर पवित्र आत्मा का अभिषेक। सारे शीर्षक कोई काम के नहीं अगर आप पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं हो तो। हम जानते हैं कि हम एक एल्डर है, अच्छा बड़ा व्यक्ति चर्च में, आपको लगता है आप ज्यादा आत्मिक हो दूसरों से, आपको सबका सेवक होना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, मैंने कई कलीसियाओं को देखा है जहां कलीसिया के लोग एल्डर से ज्यादा अभिषिक्त होते हैं। यहां लिखा है, एलीशा ने कहा एलिया से, मैं सिर्फ आत्मा वो नहीं चाहता अभिषेक जो तेरे पास था, मैं उस आत्मा का दुगना भाग चाहता हूं। इंग्लिश में लिखा है अभिषेक का दुगना भाग चाहता हूं। वो बहुत ढाढ़स था मांगने में, वो उसकी प्यास करता था, क्यों मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। और अगर तू आप देखोगे चमत्कार जो एलीशा ने किया, उसने दुगने चमत्कार किए जितने एलिया ने किए। आप गिनकर देखिए, उसको जो चाहता था वो मिल गया, वो अभिषेक प्राप्त किया, अलौकिक सामर्थ स्वर्ग से, क्योंकि वो उसकी प्यास रखता था। ये पहली जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा है उसको मेरे पास आने दो, और अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे तो उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। पहली बात, पहली जरूरत सिर्फ दिमाग में समझ नहीं, डॉक्ट्रिन की समझ नहीं। हाँ, उसने कभी डॉक्ट्रिन की समझ के विषय में नहीं कहा। आज हमारे पास इतनी किताबें पवित्र आत्मा से भरने के, डॉक्ट्रिनल समझ है, पर बहुत कम लोग हैं जो असलियत में पवित्र आत्मा से भरपूर है, क्योंकि उनके पास प्यास नहीं है। यहां देखिए, हम वापस जाकर देखेंगे गिलगाल में। गिलगाल वो जगह है, अगर आप यहोशू के पुस्तक में पढ़ो 5वां अध्याय, मिस्र देश की निंदा वहां निकल दी, खतना करने से खतना कर दी, और मिस्र की निंदा अब निकल गई है। वो पहली जगह है जहां हम शुरुआत करते हैं, जहां हमारे पापों की क्षमा होती है, हमारे पिछला जीवन पूरा पहुंच दिया जाता है, और हम वहां आते हैं। क्या आप खुश हो वहीं रहने के लिए? एलिया एलीशा से कहता है, तू गिलगाल आ गया है, निंदा चले गई, तेरे पाप क्षमा हो गए, तो अब स्वर्ग जा रहा है, यहीं रुक जा। कई लोग कहते हैं, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, मुझे मैं अब आश्वासन मिल गया कि मैं मरने के बाद परमेश्वर के राज्य में निकल, बस हो गया। वो जीवन भर गिलगाल में जीते। क्या ऐसे लोग पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होंगे? कभी नहीं। फिर वो आगे बेथल में जाते हैं। ऐसे लोग जो एक कदम आगे चल गए। बेथल वो जगह परमेश्वर का घर उसका अर्थ है। वहीं याकूब ने वो सीढ़ी देखी जो स्वर्ग की ओर जाते, और उसको बेथल नाम रखा उस जगह का।
ये ऐसे लोग हैं जो पापों की क्षमा के आगे गए हैं और एक नई वाचा की कलीसिया में वो आ गए हैं। ये अद्भुत है। हम सिर्फ उन दूसरे लोगों ने से नहीं जो डिनोमिनेशन उनके सिर्फ पाप क्षमा हो गए और वो वैसे जीते हैं, नहीं, हम एक नई वाचा की कलीसिया हमने देखी है क्या, और लोग उससे में महिमा करते हैं। हम किस चर्च में है और उनके पास जीवन खुद नहीं है, वो अभिषेक नहीं जानते, पर वो एक अच्छे कलीसिया में है। अच्छा कलीसिया, अच्छे एल्डर्स और अभिषेक तागुए और नई वाचा की कलीसिया बेथेल, ये परमेश्वर का घर है। ये एक मरा हुआ डिनोमिनेशन नहीं है, ये परमेश्वर का घर है बेथेल। परमेश्वर की स्तुति हो कि आप गिलगाल से आगे गए बेथेल तक। और एलिया कहता है तू यहां ठहर जा, वो कहता है नहीं, मैं खुश नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, पापों की क्षमा से नहीं, मैं तृप्त नहीं हूं कि मैं एक नई वाचा की कलीसिया का भाग हूं। एलिया कहता है मैं आगे यरीहो को जाने वाला हूं। और यरीहो का क्या अर्थ है आप जानते हो? यरीहो वो जगह थी जहां परमेश्वर की सामर्थ देखी गई और उन्होंने जब वो तुतारी फूकी तो वो दीवारें गिर गई। और ये दूसरी बात है, कई लोग वो परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करते हैं कोई अलौकिक तरीके से उनके जीवन में और वो उसी से तृप्त हो जाते हैं। शायद उनको सचमुच एक दान मिला अन्य भाषा का, 95% मैंने सुना अन्य भाषा वो झूठी है, पर एक असली दान भी है और कुछ लोगों को वो मिला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने प्राइवेट प्रेयर में उसका इस्तेमाल करता हूँ, पर कुछ लोग उसी से तृप्त है, एक अलौकिक अनुभव या उन्हें कोई अलौकिक चंगाई मिल गई और वो जीवन भर उसी के विषय में बात करते रहते हैं, पर उनके पास अभिषेक नहीं है। उन्होंने सिर्फ कोई अनुभव किया है परमेश्वर के सामर्थ का। क्या आप जानते हो इस्राएल के लोग, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ का एक बार नहीं, हर दिन 40 वर्षों तक परमेश्वर के सामर्थ को देखा। स्वर्ग से खाना नीचे आया, हर दिन उस मरुभूमि में एक चट्टान से उन्हें पानी मिला, जब सांप उनको काटते थे अलौकिक तौर पर उनको चंगाई मिली, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूतियां नहीं फटी। उनके पास एक गवाही थी जो वो हमेशा कह सकते थे और वो सत्य थी। पर ऐसा लिखा है परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था, परमेश्वर उनसे किसी से भी प्रसन्न नहीं था। आप इसको पहला कुरिन्ती 10 में पढ़ते हो, आप इब्रानियों में 3 अध्याय में भी हम इसको पढ़ते हैं। गिलगाल अच्छी बात है, बेथेल अच्छी बात है, यरीहो परमेश्वर का सामर्थ अच्छी बात है, पर नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, ये अभिषेक नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर की अच्छाई की कुछ ये है। और इसलिए एलिया कहता है तू यरीहो में रहे, तू इसी से खुश है क्या? तुझे क्षमा मिल गई, तू नई वाचा की कलीसिया देखी, तूने अलौकिक प्रार्थना के उत्तर देखे, क्या तू खुश है? एलिशा कहता है नहीं। एलिया कहता है मैं यर्दन को जा रहा हूं। एलिशा कहता है ठीक है, मैं तेरे पीछे आऊंगा। और यर्दन का अर्थ है अपने आप को मरना। अपने आप को कहां मरते हैं? पहले नहीं। देखिए कैसे कैसे ये स्टेजेस थे। गिलगाल पापों की क्षमा और हमारा बीता हुआ काल पहुंच गया है, हमारी निंदा चली जाती है बीते हुए जीवन की। बेथेल नई वाचा की कलीसिया, यरीहो परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में अनुभव करना। फिर भी वो तृप्त नहीं था। मैं चाहता हूं काश आज ऐसे लोग होते, ज्यादा लोग जो ये सब अनुभव करते हैं और वो कहते हैं मैं तृप्त नहीं हूं, मैं आगे जाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो, तुम एक क्रूस लेकर हर दिन और मेरे पीछे आओ। मैं उस जीवन तक आना चाहता हूं जिसके विषय में लिखा है इब्रानियों 10:20, नया और जीवित मार्ग, उस देह के द्वारा। वो मार्ग है जहां यीशु मसीह खुद गया उसके देह के द्वारा, और वो क्रूस का मार्ग है। और यार्दन वो जगह थी जहां यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा, उसका अर्थ था मैं अपने आप को मरने के लिए तैयार हूं। दूसरे लोग मुझे नीचे डालते हैं, मुझे मारते हैं, अंदरूनी वो वैसे ही जिया 33 साल के लिए, जब तक वो क्रूस पर नहीं टंगा। अपने आप के लिए मरना हर दिन। नहीं तो वो हमें नहीं कह सकता था कि हम क्रूस हर दिन लेकर, अगर वो खुद हर दिन क्रूस नहीं लेकर चलता। वो ये नहीं कह रहा मैं क्रूस एक ही दिन लेने वाला हूं मरते समय, पर तुम्हें रोज लेना है। नहीं, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो, अगर तुम वैसे ही चलना चाहते हो जैसे मैं चलता हूं, तो तुम्हें हर दिन क्रूस लेना है, क्योंकि मैं वैसे ही चलता हूं। वो हमें यह बता रहा था लूक 9:23 में कि उस प्रकार वो चला जीवन भर। और यद्यपि एलिशा इन सारी बातों को नहीं समझा, वो इस जाता था। और यर्दन का वो अर्थ है अपने आप को मरना। यीशु मसीह ने कहा मैं समर्पित करता हूं यूहन्ना बपतिस्मा को कि वो मुझे पानी के नीचे गाड़ दे, और प्रतीकात्मक रीति से वो कह रहा है लोग मुझे कुछ भी
करे चलेगा, मेरा पिता मुझे वापस उठाएगा। जहां कहीं हम अपने आप के लिए मरने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमें उठाता है और पुनरुत्थान की सामर्थ्य का हम अनुभव करते हैं। और यर्दन का यही अर्थ है, क्रूस को समर्पित होना, और उतना ही नहीं पर उसके पुनरुत्थान का सामर्थ्य का अनुभव करना। वो है पवित्र आत्मा का सच्चा अभिषेक, वो है सच्चा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य। और वो एक ही बार में नहीं आता। पौलुस ने उसके जीवन के अंत में कहा, जब वो 60 वर्ष का था, फिलिपियों की पत्री में, मैं ज्यादा जानना चाहता हूं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को।